हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप जर्मनी में पढ़ने के लिए आ रहे हो तो आप लोग को कितने पैसों की शुरू में ज़रूरत होती है यहाँ पे पढ़ने के लिए। चाहे बैचलर्स करो या मास्टर्स करो तो कितने पैसों की आपको ज़रूरत है जो उसको आपको अरेंज करना होगा यहाँ पे आने से पहले। तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। एक्चुअली आपको जो है वो टोटल जो है वो 14,000 से 17,000 यूरोस की ज़रूरत होगी। ये डिपेंड करता है, मैं डिस्कस करूँगा आगे कि कैसे ये वेरी कर रहा है। कुछ लोगों को कम पैसों में भी आ जाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पैसों में भी आ जाते हैं यहाँ पे, तो डिपेंड करते हैं, ये करता है उस पर। तो सबसे पहले तो आपको ये तो फिक्स्ड अमाउंट है, ये तो सभी को चाहिए। मिनिमम 10,400 जो है वो अमाउंट ब्लॉक करनी पड़ती है आपको जर्मनी आने के लिए। ये पहला स्टेप है और ये इससे कोई नहीं बच सकता। और मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा जो मिनिमम अमाउंट है उससे 300-400 यूरो ज़्यादा ही ब्लॉक करने चाहिए, क्योंकि कभी कभी बैंक फ़ीस हो रही है वो उसमें कुछ पैसे कट जाते हैं और फिर वो शो नहीं हो रहे होते बैंक अकाउंट में। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो गया था, तो इसीलिए थोड़े से पैसे ज़्यादा भेजने चाहिए। तो 10,400 ये ब्लॉक्ड अमाउंट तो चाहिए ही चाहिए आप लोगों को। ये तो सीधे सीधे बाहर हो गए आपके। उसके बाद आप लोग अगर जिस कोर्स में आ रहे हैं वहाँ पे वो जर्मन में है तो आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी। और अगर आपको इंग्लिश में है आपका जो मास्टर्स या बैचलर्स, तो फिर आपको जो है वो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो कुछ लोगों को तो पहले से ही आती है तो वो आइल्स का सीधा एग्ज़ाम दे देते हैं और वो सस्ते में काम हो जाता है। और कुछ लोग जो है वो ऑनलाइन वगैरह ही जर्मन सीख के सिर्फ उसका एग्ज़ाम दे देते हैं और फिर वो सस्ते में काम हो जाता है। मगर अगर आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए 550 यूरोस तक अपने दिमाग में रखो, इतना ख़र्चा आ जाता है आराम से लैंग्वेज के ऊपर। तो अगर आप बिल्कुल मतलब बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो मैंने बता दिया ये। और फिर उसके बाद जो एक और जो स्टेप जो आता है, फिर आपको एक वीज़ा फ़ीस और फ़्लाइट्स वगैरह के लिए इन सब का पूरा जो उसका जो चक्कर है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, कॉपी फ़ोटो कॉपीज़ हो रही हैं ये वो, इन सब के लिए आपको 1,000 यूरो की एटलीस्ट ज़रूरत होती है। ये ना करते ये पैसे, फ़्लाइट टिकट है उसके अंदर आपकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह है वो सब कुछ करा के ये इतने पैसे आपके आराम से लग जाते हैं घूमते घुमाते। तो आप लोग फिर इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना आने से पहले कि इसके लिए भी आपको ये पैसे चाहिए। और फिर जब आपका वीज़ा वगैरह हो जाएगा तो आपको यहाँ पे आने के लिए लैपटॉप, एक फ़ोन, ठीक है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। लगेज वगैरह अगर पहले से है आप लोगों के पास, ठीक है। जैसे मैंने तो लैपटॉप वगैरह इन सब चीज़ों पे कोई पैसे खर्च नहीं किए थे ऑनेस्टली। मेरे पास जो दूसरे पहले वाला ही जो लैपटॉप था वही ले आया था। कुछ लोग नया लेते हैं, उसके हिसाब से मैंने बता दिया ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे एज अ स्टूडेंट। तो ये आप सारा काम करोगे और फिर यहाँ पे आने के बाद आपका जो यहाँ पे इस खर्चे से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि आप जिस जहाँ पे आओगे उस रूम का डिपॉज़िट, पहले रूम का रेंट, आते साथ ही मेरा 600 यूरोस तो ऐसे ही चले गए थे। मतलब कोई बात ही नहीं हुई थी, सीधे 600 यूरोस तो वैसे ही रख दिए थे मैंने बाहर। और फिर ग्रोसरी शुरू में अपने रूम को सेटअप करना, कोई चीज़ें लाना, ये सब कर आके आपके 1500 यूरो लग जाते हैं। उसमें जो आप एयरपोर्ट से, आपके पास तो सेमेस्टर टिकट नहीं होगा तो ट्रैवल फ्री नहीं होगा जब तक आप इनरोल नहीं हो जाते। तो वो आते करते ये सब आपके पैसे लग जाते हैं। और फिर यहाँ पे आके जब आप हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेते हो उसके पैसे फ़ौरन ही कट जाते हैं। तो ये सब के लिए आपको 1500 यूरो तक चाहिए आराम से। तो ये सारा ख़र्चा है। मैक्सिमम 17K भी कुछ लोगों का लग जाता है, क्योंकि कुछ लोग लैंग्वेज वगैरह इन चीज़ों पे, लैपटॉप वगैरह बहुत ही महंगा, फ़ोन बहुत ही महंगा, इस तरह की चीज़ें ले लेते हैं तो ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है। और कुछ लोगों का कम भी खर्चा होता है। तो इसलिए मैंने दोनों तरह से बता दिया है कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है। इसको और भी कम कर सकते हो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी सी तकलीफ़ उठाओ तो। अगर नहीं, बिल्कुल ही फ्री माहौल में रहना चाहते हो, बिल्कुल ही खुले, तो फिर तो पैसे लगेंगे भाई। और ये वैसे ही एक्सपेंसिव है। बाकी ब्लॉक अमाउंट तो एक्सपेंस में काउंट ना करो, क्योंकि वो पैसे तो आपकी जेब में ही हैं, आप उनको यहाँ पे आके हर मंथली जो है वो निकाल सकते हो। तो फिर मैं मिलूँगा आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।